आज का हमारा चैप्टर है केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस चैप्टर को हम लोग 15 मिनट के अंदर ये कवर कर लेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल एक तरह से बोल सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन आखिरकार होता क्या होता है, रिएक्शन के बारे में जान लेते हैं। कौशल और लोविस के द्वारा बताया जाता है कि कोई भी एलिमेंट होता है जो ट्राई करता है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, उस प्रोसेस को हम लोग रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो व्हाट इज़ रिएक्शन, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। केमिकल, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ केमिकल टू फॉर्म न्यू केमिकल्स। मतलब इंटीग्रेशन होता है कंपाउंड का, जो मिल के बना लेते हैं, एक नया सब्सटेंस को बना लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं, हाइड्रोजन जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ एक डिफरेंट कंपोजिशन में, तो वाटर फॉर्म कर लेता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व अस अ फार्मूला एंड सिंबल। यानी कि जो फार्मूला और सिंबल को इन्वॉल्व करता है, जिसकी वजह से हम लोग ईजी होता है ये स्टेट को बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और स्टेट बताता है, फिर स्टेट बताता है और कम स्पेस लेता है किसी भी इक्वेशन को लिखने के लिए। इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम लोग केमिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे H2O2 H2O दे देता है, लेकिन देखो ये जो इक्वेशन दी है ये बैलेंस नहीं है, तो इसको इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखा जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैविंग इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ऑन बोथ इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंस इक्वेशन। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग पढ़े थे ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो न मैटर मास ऑफ एन एटम नादर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन बाई केमिकल मीन। तो वही सेम फार्मूला अप्लाई होता है कि जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। तो रिएक्टेंट में यहाँ पे हाइड्रोजन दो है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बन रहा है, और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए अगर हम लोग 2 यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे भी 2 लगाएंगे, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होता है वो इक्वल हो जाएगा। इनका मास भी इक्वल हो जाएगा, इनका एटॉमिसिटी भी इक्वल हो जाएगा। एटॉमिसिटी मतलब होता है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड। फिजिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज के बारे में देख लेते हैं। फिजिकल चेंज डू नॉट इन्वॉल्व एनी केमिकल रिएक्शन। यानी कि जो फिजिकल चेंज होता है वो किसी भी प्रकार का रिएक्शन अगर नहीं करता, किसी भी टाइप का रिएक्शन नहीं होता है इसके अंदर। ये खाली अपना फिजिकल स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर लेता है, फिर उसके बाद उसको कन्वर्ट भी कर सकता है। जैसे मेल्टिंग ऑफ वैक्स मोमबत्ती का पिघलना, जब वो पिघल जाता है तो वो मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होने के बाद फिर से हम लोग उसे कंडेंस करके उसको हम लोग वैक्स के फॉर्म में ला सकते हैं। जो वेजिटेबल को हम लोग कटिंग कर सकते हैं, बॉइलिंग ऑफ वाटर को बॉयल करके वेपर बना सकते हैं, और वेपर से फिर हम लोग कंडेंस करके हम लोग फिर से वाटर हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व करता है। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, पक जाना, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, रिस्पायरेशन, बर्निंग ऑफ पेपर, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। यानी कि देखो, राइपनिंग मतलब होता है पकना, और रोटनिंग मतलब होता है सड़ना। तो यहाँ पे ऐसा केमिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जिसको हम लोग दोबारा अडॉप्ट ना कर पाए, फिर से हम लोग उसको अटेन ना कर पाएँ, उसको हम लोग केमिकल चेंज बोलते हैं। जबकि जो फिजिकल चेंज होता है उसको हम लोग रिटेन कर सकते हैं बाय फिजिकल मीन से, इसको हम लोग नहीं कर सकते हैं। वेरियस थिंग हैपन इन ए केमिकल रिएक्शन। ऐसा क्या क्या थिंग्स ऐसी होती हैं जो केमिकल रिएक्शन के दौरान अकर करती हैं या फिर होती हैं। तो केमिकल चेंज होता है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज के बारे में तो हम लोग जान लिए। फिर केमिकल रिएक्शन होने के दौरान हम लोग क्या हमारी कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन होती है इसको हम लोग देखते हैं। जैसे स्टेट के अंदर चेंज होते हैं, जनरली स्टेट जो होता है वो चेंज हो जाता है, कलर जो होता है वो भी चेंज होता है, और टू इन्वॉल्व हीट, यानी कि ये हीट भी प्रोड्यूस करता है, और टेम्परेचर को भी चेंजेस आते हैं। मोर कंडीशन इन रिएक्शन के अंदर जो कंडीशन कुछ हो सकते हैं, जैसे हीट किया जाता है सनलाइट और प्रेशर के थ्रू से। जैसे सिल्वर ब्रोमाइड है, इसको जब हम लोग हीट करते हैं तो AgBr के अंदर टूट जाता है, और इसको हम लोग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए इस्तेमाल करते हैं।
फिर आता है गैस लिबरेशन। गैस को लिबरेट करना मतलब गैस रिलीज होना। तो गैस रिलीज हो सकता है जब हम लोग जैसे कैल्शियम एग्जांपल के रूप में हम लोग देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करते हैं 1000 डिग्री सेल्सियस पे, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाता है। तो ये गैस लिबरेशन करने के लिए हम लोगों को एक एक्टिविटी भी दी जाती है, एक्टिविटी भी दी गई है हमारी एनसीईआरटी के अंदर, जो हम लोग देखेंगे जब CO2 गैस निकलती है तो हम लोग माचिस की तीली को जब बार के उसके सामने लेके जाएंगे, जला के जब उसके सामने लेके जाएंगे तो अपने आप माचिस की तीली बुझ जाती है। तो यानी कि ये बताता है फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर CO2 का इस्तेमाल करते हुए हम लोग को देखने को मिल जाता है। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट एक तरह का सब्सटेंसेस होता है जो इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन को बिना कंज्यूम किए किसी भी एनर्जी को। जैसे A+B है, 2 घंटे में कर रहा है, C एटम दे रहा है, लेकिन A+B सेम अमाउंट में अगर हम लोग X कैटलिस्ट का इस्तेमाल करें तो वो 20 मिनट में ही वो प्रोडक्ट दे रहा है। कैटलिस्ट जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। कैटलिस्ट 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है बायोलॉजिकल, एक बायो कैटलिस्ट होता है और एक ये सिंपल कैटलिस्ट होता है। तो जो कैटलिस्ट के हम लोग 2 एग्जांपल हम लोग को ध्यान रखना है, आयरन और मोलिब्डेनम को। तो प्रेसिपिटेट कब बनता है? जैसे लेड नाइट्रेट है एक्वा सॉल्यूशन में, जब इसको हम लोग हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड बनता है और सोडियम नाइट्रेट बन जाता है। तो ये हम लोग को दिखा रहा है कि सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं जो सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म कर लेते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं इनसॉल्युबल साल्ट। फिजिकल स्टेट क्या होता है? फिजिकल स्टेट होता है जब हम लोग किसी भी एलिमेंट को जब हम लोग कंबाइन करते हैं, किसी भी एलिमेंट को, तो उसका फिजिकल स्टेट होता है वो चेंज होता है। जैसे कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो वो गैस अडॉप्ट करते हैं। इन सभी चीज़ों को देखेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि NaCl को जब हम लोग वाटर के अंदर मिलाते हैं तो Na+Cl टूट जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग जब हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड दे देता है जो कि क्लाइम होता है, जो जिसको पानी की ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम लोग वाटर में फिर से मिलाते हैं तो ये स्लीक लाइम में चेंज होता है, यानी कि वाइट कलर में चेंज हो जाता है, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं। व्हेन वी मिक्स कार्बन डाइऑक्साइड इन लाइम वाटर देन इट फॉर्म मिल्की। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जब हम लोग CO2 को नाते हैं तो वो मिल्की सॉल्यूशन दे देता है कैल्शियम कार्बोनेट दे देता है। उसके बाद अगर हम लोग एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज कर देते हैं तो क्या होता है, वो एक्सेस अमाउंट में जब हम लोग CO2 रिलीज करते हैं तब वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेता है जो कलरलेस होता है। वाई डू बटरफ्लाइज ग्रो एट नाइट? यानी कि जो बटरफ्लाई होते हैं वो रात को क्यों ग्लो करती हैं? क्योंकि जो फायर फ्लाइज प्रोड्यूस करते हैं केमिकल रिएक्शन को उनके बॉडी के अंदर, जो ग्लो करते हैं रात को। ऑक्सीजन कंबाइन होता है कैल्शियम के साथ, ATP होता है, जो लूसीफेरिन एंजाइम होते हैं वो परफॉर्म करते हैं इस फंक्शन को, जो बायो ल्यूमिनेसेंस का काम करते हैं। तो इसके आगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।